नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे प्रियंका सक्सेना द्वारा लिखी कहानी स्वार्थी बेटी। आज ममता ऑफिस से जल्दी आ गई। लौटते वक्त घर में सबके लिए अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम ले ली। माँ, गीता, अमित सबको आइसक्रीम में अलग अलग स्वाद पसंद है। घर में घुसते ही उसने गीता को आवाज लगाई और कहा, आइसक्रीम को फ्रीज में रख दो। गीता बोली, जी दीदी, अभी रखती हूँ। माँ, ये लो सैलरी, बनिए का उधार कल चुकता कर देना, ममता ने कहा। आज 1 तारीख है। ममता को तनख्वाह मिली है। वह सबके लिए उनकी पसंद की चीजें लाई है। ममता के पिताजी का स्वर्गवास हुए 4 साल हो गए हैं। ममता उस वक्त 22 साल की थी। उसने ग्रेजुएशन ही किया था। पिताजी की जगह उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। भाई अमित उस समय 9वीं क्लास में पढ़ता था और बहन गीता 11वीं का एग्जाम दे रही थी। घर भी किराए का था। अमित का इस साल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। गीता ने पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया है। ममता संतुष्ट है कि वह अपने घर का खर्च उठा पा रही है। ममता अब 26 साल की हो चुकी है। अपने विभाग में कर्मठ के रूप में जानी जाती है। लगन और मेहनत से ममता नौकरी में आगे बढ़ती जा रही है। एक आध बार माँ ने कहा भी कि अब उसकी शादी की उम्र हो गई है और उसे शादी कर लेनी चाहिए, पर उसने कहा कि पहले वह अपने भाई और बहन को सेटल करेगी, उसके बाद ही शादी का सोच पाएगी। माँ ने कह सुनकर ममता की तनख्वाह से किस्तों में एक घर खरीद लिया है। घर माँ के नाम से खरीदा गया। अगले 3 साल में बहन गीता ने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बीएड करके एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी प्राप्त की। गीता की नौकरी करने के बाद ममता ने सोचा कि अब वह माँ से कह देगी कि अब वह शादी के लिए तैयार है, परंतु माँ ने गीता की शादी के लिए कहना शुरू कर दिया और एक अच्छा लड़का देखकर गीता की शादी कर दी। वह अपनी ससुराल में पति के साथ खुश है। अमित का इस साल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया और उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया। एक अच्छी कंपनी में अपने शहर में उसे इंजीनियर की पोस्ट मिल गई। इसी तरह 3 साल और निकल गए। ममता अब सीनियर मैनेजर है। अब घर में कोई भी ममता की शादी के बारे में बात नहीं करता। ममता इस वर्ष 32 साल की हो गई है। आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में अगर कोई उसके बारे में पूछता भी है तो घर वाले कहते हैं कि ममता शादी नहीं करेगी। अब अमित के लिए लड़की बताओ। कोई रिश्ता आया भी तो मीन मेक निकाल कर मना कर दिया जाता। गाय बगाहे ममता के कानों में यह बातें पड़ ही जाती। कभी कोई चाची या पड़ोस की भाभी कहती कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो ममता हल्का सा मुस्कुराकर रह जाती और भी कहती कि हाँ भाई, घर वाले कह रहे हैं कि तुम शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। ममता मन में सोचा करती, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। इसी तरह 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन ममता ऑफिस से घर लौटी तो देखा कुछ मेहमान घर में आए हुए हैं। अभिवादन करके ममता ने अंदर देखा तो देखा गीता भी आई है अपने पति और बच्चों के साथ। उसने पूछा कि यह लोग कौन हैं, तो पता चला कि अमित अपने सहकर्मी से शादी करना चाहता है। उसी के माता पिता घर आए हैं। बाहर ड्राइंग रूम में चाय नाश्ता चल रहा है। ममता हाथ मुंह धोकर वहां गई तो माँ ने ममता को सबसे मिलवाया, यह कहते हुए कि वह उनकी बड़ी बेटी है और पिताजी के गुजर जाने के बाद उसने घर संभाला है और इसी कारणवश उसने शादी नहीं की है और अब वह शादी नहीं करना चाहती है। ममता सभी के बीच में मूक दर्शक की तरह बैठी रही। बातें होती रही। लगन, सगाई व शादी की बातें फाइनल की गई और तारीख पक्की हो गई। रीता अमित की दुल्हन बनकर घर में आ गई। माँ की तो मानो खुशी की सीमा ही नहीं रही। माँ को खुश देखकर ममता भी खुश थी। इसी बीच में ममता का दूसरे शहर में स्थानांतरण का प्रस्ताव आया। घर में चर्चा करने पर सबने कैसे भी ट्रांसफर रुकवाने पर जोर दिया। ममता ने उच्च अधिकारियों से कहकर ट्रांसफर रुकवा लिया। घर अभी भी ममता की तनख्वाह से पूरा चलता है। अमित और रीता की सैलरी बैंक में जमा हो जाती है। अमित और रीता की गृहस्थी सुचारू रूप से चल रही है। माँ को शादी के अगले ही साल रीता ने पोती सिया देकर उनकी खुशियों में 4 चांद लगा दिए। माँ व्यस्त रहने लगी। ममता की जिंदगी सुबह ऑफिस से शुरू होती और शाम को घर आने पर अपने काम में लग जाती या घर संबंधित कार्य, यही उसकी दिनचर्या है।
दूर के चाचा ने एक रिश्ता ममता के लिए सुझाया। 36 साल की ममता के लिए अपने ही शहर में एक विदुर डॉक्टर सुनील का रिश्ता बताया। सुनील की पत्नी रेखा की 5 वर्ष पहले कैंसर से मृत्यु हो गई थी। एक 6 साल की बच्ची है। रेखा की मृत्यु के समय रिया मात्र 1 वर्ष की थी। सुनील की माताजी ने सुनील से शादी करने के लिए कहा, परंतु उन्होंने मना कर दिया। अब माताजी की भी उम्र हो चली है, पर उन्होंने कैसे भी करके सुनील को दोबारा शादी करने के लिए राजी कर लिया है। सुनील की आयु 37 वर्ष है। ममता के दूर के चाचा जिस समय घर आए, तब तक ममता ऑफिस से घर आ चुकी थी। चाचा के बताने पर माँ ने तेज स्वर में कहा कि उन्हें दुहेजू यानी जिसकी पहले भी शादी हो चुकी है, उससे ममता की शादी नहीं करनी है। उन्हें सुनील की 5 साल की लड़की से भी इतराज था। चाचा के बताने पर कि ममता की उम्र 36 साल की हो चुकी है, जरूरी नहीं कि कुंवारा लड़का मिले, माँ समझने को तैयार नहीं हुई। बात ही बात में उन्होंने चाचा से कह दिया कि ना मिले कुंवारा, पर ऐसे नहीं करेंगे शादी। ये भी कहने लगी कि ममता तो स्वयं भी शादी नहीं करना चाहती है। ममता का परिवार अब उसके भाई बहन अमित और गीता का परिवार है। ममता चुपचाप सुन रही थी। चाचा ने ममता से कहा, ममता, एक बार सोचना जरूर इस रिश्ते के बारे में। लड़का वास्तव में अच्छा है, भाई बहन का परिवार अपना होता है, पर फिर भी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई है कि तुम शादी न करने का निर्णय ले लो। यह नहीं तो कोई और सही, पर शादी कर लेना। अभी सब साथ में हैं, पर बाद में अपनी अपनी गृहस्थी में सभी मस्त हो जाएंगे। देख लो, सोचना तुम्हें है। माँ चाचा पर भड़क गई कि वे ममता के दिमाग में उल्टा सीधा भर रहे हैं। अमित भी कहने लगा कि दीदी को पूरी इज्जत देते हैं। अमित ने ममता से पूछा, दीदी, आपको हमारे घर से या हमसे क्या कोई शिकायत है? अमित के ऐसा पूछते ही ममता का सारा भ्रम छनाक से कांच की भांति टूट गया। जिस घर को ममता ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है और जिसकी किस्तें अभी भी भर रही है, वह उसका नहीं है। अमित पूछ रहा है कि उसके घर में उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। अचानक से ममता ने चाचा से कहा, आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी, एक बार मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। माँ और अमित एक साथ बोले, ये क्या कह रही हो? रीता पीछे से बोली, ऐसी भी क्या पड़ी है आपको इस उम्र में शादी करने की? ममता ने सभी को इग्नोर करते हुए कहा, चाचा जी, आप दिन तय कर लीजिए, मैं पहुंच जाऊंगी। चाचा जी के जाने के बाद माँ ने साम दाम दंड भेद सभी से ममता को समझाया। ममता ने एक ही बात कही कि अगर उसे सही लगेगा तभी वह आगे बढ़ेगी। नियत दिन व समय पर ममता सुनील से मिलने गई। सुनील उसे सुलझे व समझदार लगे। अगली मुलाकात में रिया भी आई। ममता की और रिया की दोस्ती भी हो गई। सुनील ने भी जाना कि ममता ने शादी अभी तक घर की जिम्मेदारियों के कारण नहीं की है, तो उसके मन में ममता के लिए इज्जत और बढ़ गई। एक दिन ममता घर आई तो देखा गीता और उसके पति आए हुए हैं। उन्होंने हर तरह से उसे यह समझाने की कोशिश की कि अब उसकी शादी की उम्र निकल गई है, और जहाँ तक बच्चों की बात है तो अमित और गीता के बच्चे उसके ही हैं। ममता को शादी नहीं करनी चाहिए। ममता के बताने पर कि उसे सुनील अच्छा लगा, उन लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगोगी। ममता ने कहा कि अब उसने फैसला कर लिया है, वह शादी कर रही है। इस पर सभी मुंह बिचकाकर रूम से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद माँ अमित के साथ एक कागज लेकर आई कि वह उस पर साइन कर दे। ममता ने पूछा कि यह क्या है? अमित बोला, इसमें लिखा है कि इस घर पर तुम्हारा हक नहीं है। ममता हंसने लगी, बस इतनी सी बात? यह तो मैंने माँ के नाम से ही खरीदा था, उनका है। इतनी छोटी बात के कारण शादी के लिए आप लोग मना करते आए हैं। सभी रिश्तों में कमी बताकर मना कर दिया। अब हड़बड़ाने की बारी अमित और माँ की थी। बोलने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ममता माँ से बोली, माँ, आप तो हम तीनों की माँ हैं। माँ के लिए सभी बराबर होते हैं, फिर आपने मुझे क्यों अकेला कर दिया? एक बार भी आपने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। आपने सबसे कह दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। पापा के जाने के बाद मैंने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई। गीता की, अमित की गृहस्थी बस गई है। अब जाकर यदि मैं कह रही हूँ तो आप सब मुझे समझा रहे हो कि शादी नहीं करूँ। यही बात मैं गीता या अमित के लिए कहती तो आप कहती मैंने कर्तव्य पूरा नहीं किया। माँ और अमित की समझ में आ गया
कि ममता को बहला नहीं पाएंगे। ममता बोली, माँ, यह घर आपके नाम पर मैंने खरीदा है। अभी तक किस्तें भी मैं भर रही हूँ। घर आप लोग रखिए और बची हुई किस्तें भर दीजिएगा। 9 साल की मैं भर चुकी हूँ, 3 साल की बची हैं। अमित और माँ अपना समूह लेकर चले गए। गीता भी अपने पति के साथ अपने शहर लौट गई। 8 दिन बाद सुनील के साथ ममता ने कोर्ट में विवाह किया। घर से बस माँ अमित के साथ आई। शादी के बाद ममता और सुनील अपनी बेटी रिया के साथ खुश हैं। अमित की अपनी पत्नी रीता से खर्चे को लेकर आए दिन चिकचिक हो जाती है। घर की किस्त भरनी होती है। खाने, कपड़े, स्कूल, बाई, सभी खर्चों के लिए उन्हें अपनी तनख्वाह लगानी पड़ती है। यह सब पहले ममता ही करती थी। अमित और रीता की जमा पूंजी बैंक से निकलने लगी। गीता भी हर 3-4 महीने में ममता से पैसों की मांग करती थी। उसका भी यह सब बंद हो गया। सबके स्वार्थ ममता के अविवाहित रहने से सिद्ध हो रहे थे। अब सभी को आटे दाल के भाव वास्तव में पता चल रहे हैं। सभी रिश्तेदारों में अब वो ही माँ, अमित और गीता ममता को स्वार्थी बता रहे हैं। लेकिन पीठ पीछे सभी रिश्तेदार भी कहते हैं कि ममता ने ठीक किया शादी करके। ऐसे मतलबी घर वालों से पीछा छूटा। धन्यवाद।